वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग डाइस के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। डाइस क्यूब और क्यूबॉइड शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 6 सरफेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेज होते हैं। यह यहाँ पर इस फिगर में दिखाया हुआ है। देखिए ये 4 एजेज, जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं ये एजेज हैं। तो टॉप में ये 4 एजेज हैं और बॉटम में इसी तरह के 4 एजेज हैं और एक और यहाँ एक डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है जो ये 4 वर्टिकल एजेज हैं। तो इस तरह से टोटल 12 एजेज हैं। कॉर्नर एक यह कॉर्नर है, इसी तरह से देखिए 2 3 4 ऊपर में 4 कॉर्नर्स हैं और नीचे में भी 4 कॉर्नर्स हैं। तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। सरफेसेस आप देखिए ये टॉप में 1 है, बॉटम में 1 है और 4 वर्टिकल है, चारों साइड में एक एक। तो इसको 6 फेसेस हैं। इसमें से अगर एक फेस की किसी की भी बात करें, जैसे मान लीजिए ये 1 जो टॉप में फेस है उसकी बात करें, तो इसके जो बॉटम में है वो इसका अपोजिट फेस है और बाकी 4 जो वर्टिकल हैं वो एडजेसेंट फेस है। जो सरफेसेस होते हैं इस पे नॉर्मली या तो नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 या डॉट होता है या कहीं कहीं कोई सिंबल भी मार्क किया हुआ हो। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह की नंबरिंग या डॉटिंग का सिस्टम है। एक चीज समझना है कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं, सरफेसेस होते हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं दिखते। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे टॉप है तो ये बॉटम एक साथ नहीं दिखेगा, ये इसका अपोजिट है। ये 3 आपको दिखेगा तो इसका जो अपोजिट पीछे का फेस है वर्टिकल वो नहीं दिखेगा। और किसी भी तरह से इसको आप रखेंगे एक फेस के ऊपर तो आपको किसी भी समय 3 फेसेस दिखाई देंगे, 3 फेसेस आपको दिखाई देंगे। डाइस की नंबरिंग इस तरह से की जाती है कि इसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी नंबरिंग इस तरह से की जाती है कि अपोजिट फेस के जो नंबर्स होते हैं उनका सम करने से हमेशा 7 आता है। जैसे यहाँ पे टॉप में 1 दिख रहा है तो इसका बॉटम में 6 होगा, ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 2 सामने है तो इसके बैक साइड में इधर 5 होगा, इधर 3 है तो इसके अपोजिट यहाँ पर 4 होगा। तो इस तरह से हमेशा 7 आएगा। और नॉन स्टैंडर्ड में इस तरह से की जाती है मार्किंग कि ऑलवेज 7 नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी 7 नहीं आएगा, एक केस में 7 आ भी सकता है। तो देखिए जैसे हमेशा 3 पेयर बनते हैं। ये नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस होते हैं। सभी सरफेस पे एक एक नंबर लिखा होता है। तो देखिए जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उसमें ग्रुपिंग इस तरह से होगा, 1 उसका अपोजिट 6 होगा, 2 इसका अपोजिट 5 होगा और 3 इसका अपोजिट 4 होगा। और जो नॉन स्टैंडर्ड होगा उसमें सपोज ए 1 और 6 एक साथ नहीं हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि 1 जिसके साथ है उसको ऐड करने से 7 नहीं बनेगा और 6 जिसके अपोजिट में है उसको ऐड करने से भी 7 नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट 2 पेयर ऐसे होंगे जो ऐड करने से 7 नहीं बनेंगे और मैक्सिमम 1 पेयर होगा जहां पर ऐड करने से अपोजिट फेसेस के नंबर को ऐड करने से 7 आएगा। आइए अब हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं। जैसे कोई डाइस है उसको आपने एक बार थ्रो किया, फेंका, वो इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है और दूसरे तरह का दोबारा फिर किया तो ये दिखाई दे रहा है। तो एक ही डाइस है, वो 2 डिफरेंट पोजीशंस को दिखा रहा है। अब देखिए इसमें इक्वल फेस कहने का मतलब होता है ये जो 2 डाइस का पोजीशन दिया हुआ है, अगर इसका टॉप है तो इसका टॉप इक्वल फेस कहेंगे। अगर यहाँ पे देखिए फ्रंट में वर्टिकल है तो इसको यहाँ भी फ्रंट में वर्टिकल है, इसको इक्वल कहेंगे। और यह साइड है इसका इक्वल कहेंगे। इक्वल मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग। अब यह रूल कहता है, देखिए रूल A1 है जो कहता है कि अगर इक्वल फेस पे सेम नंबर है, जैसे यहाँ पे देखिए ये इक्वल फेस, इसका इक्वल फेस यह है और दोनों पे सेम नंबर है, तो कह रहा है कि बाकी जो सिमिलर फेसेस पे, इक्वल फेसेस पे नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब 6 4 का अपोजिट है
और 1 5 का अपोजिट है। इसमें ये और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। तो 3 के अपोजिट कौन होगा? जो एक नंबर बच गया, इसमें देखिए कहीं पे भी नहीं आया, इतने में आप देखिए जो नंबर नहीं आया वो 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट 2 है। सेकंड देखिए तो है कि 2 नंबर्स कॉमन हैं, 2 नंबर्स कॉमन हैं, ये थर्ड रूल है। 2 नंबर्स कॉमन हैं बट बैलेंस थर्ड फेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। अगर 2 नंबर्स कॉमन हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए 2 1 और 2 है और यहाँ भी 1 और 2 है, ये दोनों नंबर कॉमन हो गए, तो ये जो इसमें बैलेंस थर्ड बच गया और इसमें बैलेंस 4 बच गया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये देखिए। और जब ये थर्ड और 4 को आप ऐड कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड डाइस की तरह दिख रहा है। 3 और 4 स्टैंडर्ड डाइस होने जो 7 आता है, तो इसके मुताबिक अब हम लोग कह सकते हैं 1 और 2 और इनके अपोजिट क्या नंबर हो सकता है? 3 और 4 नहीं हो सकते, तो या तो 5 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है। तो अब हम 1 के अगेंस्ट में 6 मार्क करेंगे और 2 के अगेंस्ट में 5 मार्क करेंगे, ताकि ये स्टैंडर्ड डाइस की तरह बिहेव करे। 1 में 6 ऐड करेंगे 7 आएगा, 2 में ऐड करेंगे 5 आएगा। अब आइए ऐसा केस एक देखते हैं जहाँ नंबर सेम है, एक नंबर कॉमन है, 1 नंबर कॉमन बट नॉट ऑन इक्वल फेस। जैसे ये 3 यहाँ कॉमन है, ये 3 यहाँ है, लेकिन ये देखिए दोनों इक्वल फेस पे नहीं है। इसका इक्वल फेस ये था जिस पे 4 है, तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें तीनों नंबर जो फर्स्ट पोजीशन का तीनों नंबर है 3 6 1, उसको हम लोग क्लॉकवाइज में लिखेंगे ऐसे। तो लिख लिया हमने, यहाँ पे देखिए 3 6 1। अब दूसरा का 3 यहाँ से है, फिर यहीं से स्टार्ट करके इसको भी क्लॉकवाइज में लिखेंगे, तो 3 4 5, ये देखिए 3 4 5 लिख दिया। अब इसमें बाकी जो दोनों नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे ये 6 है, ये 4 के अपोजिट है, और 1 आया, ये 5 के अपोजिट है। तो 3 के अपोजिट क्या बच गया? 2। केवल 2 नंबर नहीं आया, तो ये 2 बच गया। इस तरह से एग्जाम्स में हम लोग आसानी से ये निकाल सकते हैं कि कौन किसका अपोजिट है। अब एक प्रॉब्लम आता है डाइस फॉर्मेशन का। डाइस फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि जैसे अगर डाइस मान लीजिए कि पेपर का बना हुआ है और हॉलो है, तो उसको अगर आपने ऊपर से कट करके सभी फेस को अलग अलग कर दिया तो इस तरह का दिख रहा है, जो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है इस तरह का। तो आप डाइस बनाइए कि कौन सा डाइस जब आप इसको मोड़ कर बनाएंगे फोल्ड करके, तो कौन सा है? ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा या ए आएगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 4 चॉइस में से। अब देखिए इसमें क्या हम लोगों को ध्यान रखना है, ये देखिए फर्स्ट होता है अपोजिट फेसेस एज विल नॉट टच। हम लोगों ने देखा था कि जैसे देखिए कोई भी यहाँ पे देख लीजिए, ये ऊपर का 4 एज है तो नीचे भी 4 एज होते हैं, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि अपोजिट फेस का जो एज है कभी भी टच नहीं करेगा। तो वो कैसे होगा? तो अपोजिट फेसेस विल बी इन ट्रिपलेट। तो कभी भी अपोजिट फेस एक दूसरे से लगे हुए नहीं होंगे, हमेशा ट्रिपलेट में होंगे। ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे 1 2 3, तो एक को छोड़ के ये जो है ये ट्रिपलेट है। जैसे मान लीजिए लिखा हमने PQR, तो P और Q लगातार हैं, इसको एक को बीच में छोड़ दिए, अगला ले लिए, तो इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये अपोजिट जो फेस होंगे वो ट्रिपलेट में होंगे। और थर्ड है कि अपोजिट फेसेस विल बी इन सेम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे ए है, ए इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल, और इसको वर्टिकल। हिंदी में आप इसको खड़ा, इसको पड़ा बोलते हैं। तो एक ए ओरिएंटेशन है, एक ए ओरिएंटेशन है। तो जैसे अभी मान लीजिए कि यहाँ पे दिखा हुआ है ए ओरिएंटेशन, ए वर्टिकल ओरिएंटेशन है, तो दोनों फेस अपोजिट फेस
सेम ओरिएंटेशन में होंगे। और ए जैसे ये देखिए, ए क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल में होंगे। तो अब आइए देखते हैं कि इस तरह का अगर फॉर्मेशन है सपोज, तो अब पहला 1 से शुरू करिए। तो जैसा हम लोगों ने देखा, ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, ये सब अगर वर्टिकल है तो देखिए ये इस लाइन से अलग है, ये भी अलग है, तो अपोजिट फेसेस सेम ओरिएंटेशन में होते हैं। तो 1 और 5 सेम ओरिएंटेशन में, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है, और ये ट्रिपलेट भी हैं। जैसे 1 के बाद देखिए इससे लगा हुआ 2 है, 2 के बाद 5 है, 2 एक छोड़ दिया, तो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होने का क्या मतलब है कि जब ऐसा आप देखेंगे तो 1 और 5 एक साथ नहीं दिखेंगे, 1 और 5 एक पोजीशन में दिखाई नहीं देंगे। यहाँ इसमें दिखाई दे रहे हैं तो ये नहीं हो सकता, यहाँ 1 नहीं है तो ये हो सकता है, यहाँ भी 5 नहीं है तो हो सकता है, यहाँ 1 और 5 आ गए एक साथ तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए ये दोनों में क्या होगा, अब आगे देखते हैं। अब देखिए 6 है, तो 6 और 2 एक साथ नहीं हो, अपोजिट नहीं हो सकते क्योंकि लगातार हैं। हम लोगों ने देखा है कि एक को बीच में छोड़ के होना है, ट्रिपलेट में होना है, तो 6 के साथ 3 हो सकता है। अब देखिए यहाँ 6 के साथ 3 आ रहा है तो एक गलत है, क्योंकि 6 का अपोजिट 3 है, तो एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो ये नहीं हो सकता, तो यह हो सकता है। अब आइए देखते हैं, 1 का अपोजिट देखिए 3 नहीं हो सकता। हम लोगों ने देखा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में 1 का अपोजिट 5 है। 2 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 3 लगातार लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यह आंसर सही है। उसी तरह से देखिए यह, अब देखिए यहाँ पे 2 वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और एक हॉरिजॉन्टल लिया है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल यह है। तो अब देखिए 1 है, 1 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इनके एज कॉमन है। तो ट्रिपलेट तो 1 4, 2 को छोड़ दीजिए 4, 1 और 4 हो सकते हैं। और 1 हॉरिजॉन्टल में है, 4 भी अगर इस लाइन के इससे देखिए तो हॉरिजॉन्टल में है, तो 1 का अपोजिट 4 हो गया। 2 का अपोजिट देखिए, अब 2 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो या तो 6 हो सकता है या 5 हो सकता है, लेकिन इसको ट्रिपलेट में होना है तो इसलिए 2 के बाद एक 3 को छोड़ने से 6 आ रहा है, तो 2 का अपोजिट 6 हो गया। उसी तरह 3 का देखिए तो 2 4 6 और 1 नहीं हो सकता, तो 3 का 5 हो सकता है, 5 हो गया। तो अब उसमें देखिए कौन सा हमारा सही आंसर होगा, 1 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, जो नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक साथ नहीं दिखेगा। ये भी देखिए यहाँ भी 1 और 4 एक दिख रहा है, तो गलत है। अब देखिए इसमें 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, तो इस और 6 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, तो ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं। ये आपका करेक्ट चॉइस है। अब इधर देखिए 1 और 3 अपोजिट नहीं हैं, इसलिए दिख सकते हैं। 1 और 5 भी अपोजिट नहीं हैं, दिख सकते हैं, लेकिन 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, नहीं दिख सकते, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर इस तरह का आपको देखिए 3 दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट है। तो देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, तो इसमें 6 एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, स्टार्ट हम लोग करेंगे 6 से, और जो भी क्लॉकवाइज में नंबर हैं उनको लिख लेंगे। तो 6 के बाद देखिए 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, ये हमने पोजीशन 1 का लिख लिया। उसी तरह पोजीशन 6 का और 2 का अगर आप लिखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे हम लिख रहे हैं, तो आएगा 6 1 3, ये हमने लिख दिया। अब ऐसे केसेस में हम लोग जानते हैं कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 3 है, तो 6 का अपोजिट
केवल नंबर जो 5 बच गया वह है। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर इसको और इसको देखिए तो इसमें 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 है। तो देखिए लिखिए, ये फर्स्ट अगर आपका पोजीशन है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट का लिखिए तो क्या लिखेंगे 1 3 6 अपोजिट क्लॉकवाइज में, और 2 का लिखिए क्लॉकवाइज में तो क्या लिखेंगे 1 2 और 4। तो हम लोग जानते हैं कि 6 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 2 होगा, तो 1 का अपोजिट बच गया 5 हो गया। इसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि देखिए हम कह रहे हैं कि 3 का अपोजिट 2 है, तो यहाँ 3 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा है। कह रहे हैं हम 6 का अपोजिट 4 है, तो 4 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है। और हम कह रहे हैं कि 1 का अपोजिट 5 है, तो 5 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा है। अब आइए इसको देखते हैं। ये दोनों में देखिए 3 5 6 और यहाँ 5 2 4, तो अगेन ओनली 5 कॉमन है। तो लिख लीजिए उसी तरह से 5 3 6 और यहाँ लिखिए 5 4 2। अब ये देखिए इसमें बच क्या गया 1 बच गया। 5 का अपोजिट 1 है और 3 का अपोजिट 4 है, 6 का अपोजिट 2 है। अब यहाँ पे देखिए 1 दिख रहा है, तो 1 का अपोजिट 5 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो इसका अपोजिट 6 है वो नहीं दिख रहा है, और 3 है तो उसका अपोजिट 4 नहीं दिख रहा है। तो ये आपका आंसर सही है। अब ये देखिए इस केस में देखिए फॉर्मेशन है। अब कहता है व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ देखिए 1 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा और 2 का अपोजिट 4 होगा। क्यों? वो हमने अभी देखा है ट्रिपलेट। ये देखिए हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, तो 1 का हॉरिजॉन्टल में ट्रिपलेट में 5 आएगा, एक को छोड़कर। उसी तरह वर्टिकल में 2 का ट्रिपलेट 4 आएगा और हॉरिजॉन्टल में 3 का ट्रिपलेट 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कहता है व्हिच इज नॉट पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए पॉसिबल नहीं होने का मतलब है कि जो अपोजिट फेसेस होंगे वो एक साथ नहीं दिखाई देंगे। तो ये देखिए संभव है कि नहीं है। 4 का अपोजिट 2 है, यहाँ दिख रहा है, 4 और 2 एक साथ दिख रहा है, इसलिए यह संभव नहीं है। अब ये देखिए 4 का अपोजिट 2 है, यहाँ नहीं दिख रहा है। 1 का अपोजिट 6 है, यहाँ 1 का अपोजिट 5 है, यहाँ नहीं दिख रहा है, और 6 का अपोजिट 3 है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यह पॉसिबल है। अब यहाँ देखिए 2 का ऑप्शन 2 का अपोजिट 4 है, ये नहीं दिख रहा है। 6 का अपोजिट 3 है, नहीं दिख रहा है। 1 का अपोजिट 5 है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यह भी पॉसिबल है। तो हमारा यहाँ पूछ रहा है कि व्हिच ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस इज नॉट पॉसिबल। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन for ZLab updates. Thanks. Good luck.